ये कुछ तस्वीरें देख रहे हैं आप। ये तस्वीरें इस वक्त बहुत ज्यादा खास बन रही हैं। आखिरकार सऊदी अरब के अंदर ऐसा क्या हो रहा है कि अमेरिका को पूरे तामझाम के साथ उतरना पड़ रहा है। वहीं हाल फिलहाल में भारत भी अपने युद्धपोत लेकर पहुंचा था। क्या भारत और सऊदी में भी बड़ी डील होगी? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। सऊदी के पड़ोसी के यहाँ इजराइल का ऐसा हमला हुआ कि पीएम सहित पूरा कैबिनेट ही लगभग उड़ गया। क्या इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो देश देख रहे हैं ईरान, ये इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा में है क्योंकि ईरान के साथ न इजराइल एक ऐसे प्लान के तहत चल रहा है जिसमें सबसे पहले ईरान को अकेला किया जा रहा है। इसके आजू बाजू की सारी ताकतें खत्म की जा रही है। सबसे पहले तो एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है एक बड़े हमले के साथ, जहां इजराइल ने हूतियों के पूरे कैबिनेट को ही कथित तौर पर तबाह कर दिया। अब से कुछ महीने पहले तक देखने को मिल रहा था कि ये जो लाल सागर में लगातार इजराइल अमेरिकी जहाजों पर हमले हो रहे थे, इसके अलावे और भी हमले हो रहे थे और ये हूती विद्रोहियों द्वारा हमले किए जा रहे थे जो फिलिस्तीन के समर्थन में। इससे करीब एक साल में $1 ट्रिलियन के समान प्रभावित हुए थे। हमास पे जहां इजराइल का एक्शन चल रहा है, उसके बाद इन्होंने ईरान की प्रॉक्सी कहे जाने वाले हूती पर हमला करना शुरू कर दिया है। यह हमला तब हो रहा था जब सना के दक्षिणी हिस्से में एक गांव में एक विला पर इजरायली हमला हुआ, जहां हूती सरकार की बैठक चल रही थी। यह बैठक सरकारी गतिविधियों की समीक्षा के लिए थी और इसी दौरान हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती का भाषण प्रसारित हो रहा था, जिसमें वो गाजा की घटनाओं पर चर्चा कर रहे थे और इजराइल के खिलाफ प्रतिशोध की कसम खा रहे थे। हमले में हूती प्रधानमंत्री अहमद अल रहवावी की मौत हो गई। साथ ही साथ कई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी मारे गए। यह हमला गुरुवार को हुआ, जो इजराइल अमेरिका के हूती विद्रोहियों के खिलाफ चल रहे अभियान का हिस्सा था। अब यहाँ पर हूतियों के ऊपर एक्शन लेने के बाद कहा जा रहा है कि अगला नंबर ईरान का हो सकता है, क्योंकि ईरान के खिलाफ एक विस्तृत तैयारी इजराइल की चल रही है। हमने पहले भी आपको कई बार कहा है कि दोनों इस तरीके से बिहेव करते हैं जिसमें लगता है अब युद्ध हो जाए कि तब युद्ध हो जाए। कहा जाता है कि पिछली बार जब ईरान पर हमला किया गया और इनके टॉप के लोगों को निशाना बनाया गया, तब की कुछ बातें निकल कर आ रही है। जैसे इजराइल ने हमेशा से ईरान के टॉप लीडर को टारगेट किया है, उनके फोन को हैक करके, उनके बॉडीगार्ड के फोन को हैक करके। बॉडीगार्ड के फोन को हैक करने से काफी कुछ पता चल जाता है, कहाँ जा रहे हैं नेता, कहाँ पहुँचने वाले हैं। ईरान के ऊपर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। इसी बीच ईरान को देखा जा रहा है एससीओ की बैठक में भी ईरान पहुंचा है और इजराइल की मीडिया ने जोर शोर से इस बात की पुष्टि भी करी है। ईरान, तुर्की, रूस और भारत चाइना में मिल रहे हैं। ईरान अपने आप को धीरे धीरे अलाइन कर रहा है चाइना के साथ, रूस के साथ खास तौर पर। इसलिए एससीओ की बैठक में भी इसे देखा जा रहा है। एससीओ के मेंबर होने के साथ साथ रूस चाइना के साथ अपनी अलाइनमेंट को भी बढ़ा रहा है ईरान। पर अब क्या मामला बहुत ज्यादा गहरा रहा है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि सऊदी अरब में अमेरिका के थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती की गई है। ये जो तस्वीरें निकल कर आ रही है, ये तस्वीरें सऊदी अरब से निकल कर आ रही है। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि उनकी फौज की एक यूनिट ने अमेरिकी सेना के फोर्ट ब्लिस बेस में थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ऑपरेटिंग की ट्रेनिंग ली है। इससे सऊदी सेना की दुनिया की सबसे एडवांस मिसाइल रक्षा प्रणालियों में से एक हार्ड को संचालित करने की क्षमता मिलती है। सऊदी में यह सिस्टम ऐसे समय तैनात किया गया है जब ईरान और इजराइल की तनातनी से क्षेत्र में तनाव है और इसने सऊदी को मिसाइल रक्षा क्षमता बढ़ाने पर मजबूर किया है। थर्ड सिस्टम सऊदी अरब में पहले से चल रहे पैट्रियट PAC-3 के अलावे है। अमेरिका लंबे समय से खाड़ी देशों को एडवांस हथियार देता रहा है, लेकिन इस बार देखने को मिल रहा है कि इन्होंने थर्ड की तैनाती के साथ फोर्ट ब्लिस में ऑपरेटर प्रशिक्षण के लिए सऊदी सैनिकों को एक खास मौका दिया है और इसमें अमेरिकी सैनिक भी उतरे हैं। इसी साल मई में अमेरिकी विदेश विभाग ने $3.5 अरब के सौदे में सऊदी अरब को M120 C8 एडवांस मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की बिक्री को मंजूरी दी थी। ये घटनाक्रम ये भी दिखला रहा है कि ईरान के साथ क्या इनके पंगे हो सकते
सकते हैं। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने इस वक्त थाड को तैयार करके यहाँ पर स्थापित किया है, तो वहीं सऊदी अरब और भी हथियारों को ढूंढ रहा है और इसमें कहा जा रहा है कि भारत की रणनीतिक साझेदारी बढ़ सकती है। भारत सऊदी अरब अपनी रणनीतिक भागीदारी को बढ़ाने पर भी काम करते हुए दिख रहे हैं। कहा जा रहा है नई दिल्ली में हाल ही में भारत और सऊदी अरब के बीच में एक जॉइंट कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें कैसे दोनों जॉइंट निर्माण कर सकते हैं उस पर काम चल रहा है। बैठक में दोनों पक्षों ने रक्षा सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। भारत और सऊदी अरब के बीच रक्षा और रणनीतिक संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने की बात कही गई है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि सऊदी अरब के साथ रक्षा उपकरणों के संयुक्त निर्माण और साझेदारी के अवसरों को तलाशा जा रहा है। इसमें कहा गया कि भारत और सऊदी अरब के बीच रक्षा साझेदारी लगातार गहरी होती जा रही है। रक्षा मंत्रालय ने ये भी कहा कि अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सऊदी अरब यात्रा के दौरान रणनीतिक साझेदारी परिषद के अंतर्गत रक्षा सहयोग पर एक मंत्री स्तरीय समिति को शामिल करने से ये बात साफ होती है कि दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी पर समझ बढ़ रही है। इस बैठक की सह अध्यक्षता भारत की ओर से भी किया गया था। सऊदी अरब को पाकिस्तान का एक करीबी सहयोगी माना जाता है। सऊदी अरब एक अरब मुस्लिम देश है, लेकिन अब भारत के साथ सऊदी की बढ़ती नजदीकी पाकिस्तान और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर को टेंशन दे सकती है। एक लंबा समय रहा है जहां सऊदी अरब में पाकिस्तानी सैनिकों का बोलबाला रहा है और पाकिस्तानी सैनिक ही उनके राजकाज से लेकर सुरक्षा तक संभालते रहे हैं। लेकिन अब अगर भारत और सऊदी अरब जॉइंट प्रोडक्शन करते हैं तो ये उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। कूटनीतिक स्तर पर भी चैलेंज है। अमेरिका के साथ साथ अब सऊदी अरब में भारत की भी रणनीतिक बढ़त डिफेंस के क्षेत्र में ये दिखला रहा है कि भारत इस खाड़ी देश के साथ अपने संपर्क को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा है। खैर, भारत के लिए सऊदी अरब का साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी था। आगे बहुत सारी चीजें, बहुत घटनाएं बदलेंगी, लेकिन इतना जरूर दिख रहा है कि ईरान के साथ आने वाले दिनों में कुछ बड़ा संघर्ष इजराइल का हो सकता है और ये संघर्ष बड़ा रूप ले सकता है अगर इस संघर्ष में रूस या चाइना की एंट्री हो जाती है तो। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।